क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का सेट ए का एक प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको 75 में से 60 अंक लाना है तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। एक-एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा समय भी आपका नहीं लूँगी, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? तो 1943 में बंगाल में क्या हुआ था? अकाल पड़ा था। दूसरा है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन-सी नदी है? नर्मदा नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तीसरा है, हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? तो पोलैंड इसका आंसर रहेगा। चौथा है, पालमपुर गाँव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो 2 प्राथमिक विद्यालय है पालमपुर गाँव में। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है तो कौन-सा है? अरुणाचल प्रदेश। छठा है, नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर रहेगा आपका मध्य प्रदेश। अब चलिए हमारे जो रिक्त स्थान है इनको भी हम भर लेते हैं। पहला है, चुनाव का मतलब राजनीतिक डेडेस है तो क्या है? प्रतियोगिता। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रतियोगिता। ये यहाँ पे मैंने पा लिखा है, प्रतियोगिता। दूसरा, गंगा की प्रमुख धारा भागीरथी डेडेस से निकलती है तो किससे? गंगोत्री हिमानी से। तो यहाँ पे लिख रही हूँ, गंगोत्री हिमानी। तीसरा है, वास्तव में देश का हर डेढ़ व्यक्ति निर्धन है तो कौन सा? चौथा। चौथा है आपका, बंगाल का अकाल डेढ़ की कमी के कारण हुआ था। किसकी कमी के कारण? चावल की कमी के कारण। तो ये 4 रिक्त स्थान हो गए हैं। 5वां छठा हम भरेंगे तो उससे पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। तो ये आपका 5वां है, हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने डेडेस नामक का आंदोलन का नेतृत्व किया। किसका? न्याय युद्ध का। न्याय युद्ध। छठा, जर्मनी के विषय में थर्ड राइस ऑफ ड्रीम्स डेडेस ने लिखी तो क्या लिखी उन्होंने? शार्लट बेयर। ये इसी में जोड़ना है आपको, एरो लगा दिया है मैंने, इसी के आगे आएगा तो नोट करते चले बुक में आप। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर जिसमें आपकी जोड़ियां हैं। तो ये आपकी पहली जोड़ी ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र की पहली जोड़ी क्या आएगी? संगपो। ये वाली। दूसरा है डल झील, तो इसका रहेगा कश्मीर। तीसरी है भारत वन सेवा की स्थापना 1864। चौथा है ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया था तो 1938 में। और तेज चलने वाली पवन तो कौन सी है? जेट स्ट्रीम। और ओजर मशीन तो इसका आएगा स्थायी पूंजी। जल्दी से कंप्लीट करना है, इसके बाद हम हमारे जो एक वाक्य में उत्तर है उनको भरेंगे। तो यहाँ पे ऊपर जगह है, 1-2 हम भर लेते हैं पहले या फिर बाद में ही भरेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो ये आपका पहला प्रश्न, नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इसका 15 फरवरी। अगर समझ में ना आए तो बोल रही हूँ, 15 फरवरी 2000 को।
दूसरा है पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम बताइए, तो झेलम नदी। तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कहलाती है, तो क्या कहलाती है? प्रत्याशित। ये आपका इसमें आधा या है, प्रत्याशित आयु। चौथा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है, तो कौन सा अंग है? उचित मूल्य की दुकान। उचित मूल्य की दुकान। पांचवा, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को। छठा है अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। तमिलनाडु, या फिर आप रामेश्वर भी बोल सकते हैं। इस तरह से ब्रैकेट में दोनों में से कोई एक नाम आप लिख दें, तमिलनाडु या रामेश्वर। बड़े सत्य की ओर स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, तो ये आपका सत्य है। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है, तो ये गलत है। दूसरा है अन्नपूर्णा योजना दिन वरिष्ठ नागरिक समूह पर लक्षित है, तो ये एकदम सत्य है। तीसरा है भूमि के पश्चात पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, तो ये गलत है। और ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, तो ये भी गलत है। पांचवें पालमपुर गांव में पशुपालन का मुख्य उत्पादन किया जाता है, तो सॉरी, आपका जो चौथा था ये सत्य है, मैंने यहाँ पे गलती से गलत कर दिया। एक बार फिर से यहाँ पे इस तरह से टिक कर दिया है मैंने, ये चौथा है आपका। चौथा, जो पांचवा है ये आपका सत्य है। और छठा है भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, तो ये भी क्या है? गलत है। तो आपका दूसरा और चौथा सत्य है, बाकी सभी आपके असत्य हैं। और ये छठा प्रश्न, हमारे उत्तरी तथा उत्तरी पूर्व पड़ोसी देशों के नाम बताने हैं, तो स्क्रीनशॉट लेना है और कंप्लीट अच्छे से करना है। अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका यहाँ पे 7वां है, वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? वनों के विनाश के क्या कारण है? नमामि देवी नर्मदे परियोजना क्या है? ये आपका 10वां प्रश्न है। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी? जंगल से होने वाले लाभ बताना है। 14वां है, नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है? लोकतंत्र बचाओ का नारा कब और किसने दिया? संसाधन के रूप में लोक से आप क्या समझते हैं? नारीवाद के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करना है। जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करनी है। 20वां है, राजनीतिक संस्थाएं क्यों महत्वपूर्ण है? स्पष्ट करें। किसवें में भारत का मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है? और बांगर व खादर में अंतर स्पष्ट करना है। और ये 23वां प्रश्न है, निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकारी राजनीतियां लिखें। तो भरोसा रखें, ऐसे प्रश्न बताए हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो कंप्लीट जरूर करें। मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को भी कंप्लीट करें, साथ में अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी करें। ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको बताया है वही आप पढ़ें। सभी को